दोस्तों आज के इस वीडियो में सीलिंग फैन से रिलेटेड एक बहुत ही खास जानकारी हासिल करने वाले हैं कि जो सीलिंग फैन होता है इस सीलिंग फैन में कौन सा कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। दोस्तों सीलिंग फैन में कैपेसिटर तो यूज़ किया जाता ही है, बट कौन सा कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोगों का आंसर होता है कि सीलिंग फैन में स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोगों का आंसर होता है इसमें रनिंग कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। बट आखिर सही आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है, उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों इस साथ ही साथ हम जान लेंगे कि जो सीलिंग फैन होता है उसमें कौन सा मोटर लगा होता है, मतलब कि विच मोटर इज यूज्ड इन सीलिंग फैन। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की नज़र से भी एक बहुत ही खास है, तो आप इसे शुरू से अंदर देखें ताकि कोई भी डाउट ना रह पाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि सीलिंग फैन में कौन सा कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, सिंपल है। समझ लेते हैं, पहले देख लेते हैं। हमारे पास एक सीलिंग फैन है और इस सीलिंग फैन में वाइंडिंग होता है। दोस्तों दो तरह के वाइंडिंग इसमें किए जाते हैं। एक वाइंडिंग होता है रनिंग वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग होता है हमारा, ये जो दूसरा वाइंडिंग होता है उसमें होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो अंदर के अंदर होता है और रनिंग वाइंडिंग बाहर वाले वाइंडिंग को कहते हैं। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही हमारे पास कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कैपेसिटर का इस्तेमाल किस वाइंडिंग में किया जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो लपेटों की संख्या होती है, मतलब टर्न्स की संख्या होती है वायर की, वो ज़्यादा होती है और रनिंग में कम होती है। इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और रनिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम होती है। ये पॉइंट्स भी आपको समझने वाला था, यहाँ पर मैंने इसको बता दिया, तो आप इसे ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कनेक्शन को पहले समझ लेते हैं ताकि डाउट जो होता है वो क्लियर हो जाए कि कौन सा हम कैपेसिटर यूज करते हैं। सीलिंग फैन में जो वाइंडिंग कनेक्शन होता है उसको समझ लेते हैं। इसमें सीलिंग फैन में देख रहे हैं कि इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग है और मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के इस सीरीज में कैपेसिटर दिख रहा होगा, सी एस लिखा हुआ है, मतलब कैपेसिटर लिखा है, वो कैपेसिटर है। और सी एस जो है कैपेसिटर जो है हमारे सीरीज में लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कभी भी हटा नहीं है। तो सीलिंग फैन में कैपेसिटर का यूज़ स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वक्त हो रहा होता है, इसलिए इसमें लगे कैपेसिटर को परमानेंट कैपेसिटर कहा जाता है। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है वो दोनों वक्त चलता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर, क्योंकि ये हमेशा लगा रहता है, चाहे वो स्टार्ट वक्त हो या रन वक्त हो। रन टाइम में भी और स्टार्ट टाइम में दोनों वक्त लगा। जैसे आपके घर में एक सीलिंग फैन होगा, अगर उसमें से आप कैपेसिटर को हटा देंगे ना तो आपका जो फैन है वो चलेगा ही नहीं, मतलब धीरे वो उसका स्टार्टअप ही नहीं होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप चला भी देते हैं फ़ैन को, चलाने के बाद आप कैपेसिटर को हटा लेते हैं तो आपकी जो फ़ैन की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। कम क्या, वो चलेगी ही नहीं। तो एक चीज़ आप यह ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर का इस्तेमाल उसमें केवल स्टार्टअप के लिए नहीं हो रहा है, वो दोनों वक्त हो रहा है। दोनों वक्त चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ैन की स्पीड चलेगी ही नहीं। देखते ना, फैन चलता ही नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा आपको डाउट। अगला है दोस्तों, सीलिंग फैन में कौन सा मोटर यूज किया जाता है। इसका भी आंसर बहुत सरल है। सीलिंग फैन में ये कनेक्शन होते हैं, मतलब इसमें कैपेसिटर जो होता है परमानेंट कैपेसिटर यूज किया जाता है और ये हमेशा इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको ये क्लियर है कि इसमें परमानेंट कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो सीलिंग फैन में परमानेंट स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसी में परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है। तो सीलिंग फैन में जो मोटर लगा होता है वो होता है हमारा इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत जो मोटर आती है वो मोटर हमारा है परमानेंट स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो आपको पूरी डाउट क्लियर हो गई होगी कि आखिर सीलिंग फैन में कौन सा कैपेसिटर यूज़ किया जाता है और सीलिंग फैन में कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, शी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।